जी व्यूअर्स, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप अपना घर बैठे कोई ड्राइविंग लाइसेंस उसका जो लर्नर होता है आप अप्लाई कर सकते हैं और घर बैठे ही आप हासिल कर सकते हैं। तो ये पंजाब पुलिस का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो उससे पहले ये हुआ करता था, आपको खिदमत मरकज़ जाना पड़ता था। उसके बाद आपको जो उनकी रिक्वायरमेंट थी CNIC की और 2 पिक्चर वगैरह की, वो आपको कलेक्ट करनी पड़ती थी, वो बनवानी पड़ती थी। उसके अलावा भी आपको वहाँ पे यानी आपका 1 घंटे से 2 घंटे आपके यानी वहाँ पे लग जाते थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता था उनका, तो लोगों का। तो ये पंजाब पुलिस ने बहुत ही अच्छा यानी इस चीज़ को समझेंगे, क्योंकि इससे ये होगा कि आप घर बैठे ही यानी 2 आपके पास ऑप्शन है। अगर आप घर बैठे भी ये चीज़ कर सकते हैं। सेकंड ये है कि आप किसी भी अपने करीबी मुतलका पुलिस स्टेशन जो होता है, आप वहाँ पर भी जाकर वहाँ के जो फ्रंट डेस्क है, फ्रंट डेस्क के पे जाके आप अपनी जो लर्नर है वो आप, उसके अलावा अपना ड्राइविंग लाइसेंस है वो अपना इशू करवा सकते हैं। तो वहाँ पे भी ये फैसिलिटी दे दी गई है। तो स्टार्ट करते हैं कि इसका क्या तरीक़ाकार होगा अगर हमने घर बैठे ये चीज़ करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले आपने गूगल में जाना है और गूगल में जाके आपने यहाँ लिखना है DLIMS। यहाँ पे जब आप लिखेंगे तो आपके पास ये फर्स्ट वेबसाइट आपके पास ओपन होगी। तो ये इनका डैशबोर्ड है, तो आप देख सकते हैं। उसके सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले अपनी अपनी रजिस्ट्रेशन कर लेनी है आपने। तो मैं अपना नाम लिख लेता हूँ। सेकंड, आप अपना यहाँ पे जो आपका आईडी कार्ड का नंबर है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके अलावा आप अपने जो भी आपकी ईमेल एड्रेस है यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना जो मोबाइल नंबर है वो भी आपने यहाँ लिख देना है। नेक्स्ट है जी जेंडर में, आपने मेल हैं तो आपने मेल सेलेक्ट करना है, फीमेल हैं तो आपने फीमेल सेलेक्ट करना है, ट्रांसजेंडर भी हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो उसके अलावा आपने यहाँ पे पासवर्ड जो लगाना है, आपने अपना यहाँ पे पासवर्ड लगाना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना कंफर्म पासवर्ड लगाना है। यानी आपने पासवर्ड जो इधर लगाएंगे तो कंफर्म में भी आपने सेम लगाना है। उसके बाद आपने यहाँ पे रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जो ही आप रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट जनरेट हो जाएगा। क्योंकि मैं ऑलरेडी अपना अकाउंट बना चुका हूँ, तो मैं सिर्फ लॉगिन करूँगा। तो लॉगिन करने के लिए आपको ये नीचे बटन आपको नज़र आ रहा है, तो आपने इस लॉगिन वाले बटन पे आपने क्लिक कर देना है। तो लॉगिन जब आप करेंगे तो आपके पास इस तरह आपके पास नज़र आएगा। आपने अपनी ईमेल देनी है और उसके बाद आप अपना पासवर्ड देंगे। क्योंकि मैंने ऑलरेडी सेव कर रखा है अपने ब्राउज़र में, तो मैं जस्ट इसे साइन इन करूँगा। जी बस, तो ये देखें ये साइन इन हो चुका है। तो हमारे पास जो इनका होम डैशबोर्ड है वो हमें शो हो रहा है। तो इसमें आपके पास एप्लीकेशन है, अगर आपकी जितनी भी एप्लीकेशन आपकी यहाँ पे पेंडिंग चल रही होंगी तो इस डैशबोर्ड पे आपको शो होंगी। उसके बाद अगर आप न्यू अप्लाई करना चाहते हैं तो ये आपके पास ये बटन नज़र आ रहा है न्यू लर्नर का। तो आपने यहाँ पे न्यू लर्नर पे क्लिक करना है। तो उसके बाद आपने यहाँ पे अपना CNIC नंबर लिखना है। सेकंड पे आप अपना यहाँ नाम लिखेंगे। उसके बाद अपना फादर नेम लिखेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। उसके बाद इस तरह जिस तरह लिखा हुआ है उनका फॉर्मेट, यानी ईयर मंथ और डेट आपने लिखनी है। उसके बाद अपना इसी फॉर्मेट में आपने लिखना है। उसके बाद आपने अपना यहाँ पे फ़ोन नंबर लिख देना है। तो उसके अलावा आप अपना अगर कोई इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी अगर आप देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। तो उसके बाद आपने अपनी जेंडर सिलेक्शन करनी है। तो जेंडर सिलेक्शन के बाद आपने यहाँ पे अपनी जो हाइट है वो अपनी लिखनी है। आपने डेटा जो अपना देना है वो पूरी साइज़ होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो भी जितनी आपकी हाइट बन रही हो तो आपने अपनी हाइट दे देनी है। यहाँ पे आपने आपसे पूछ रहा है कि आप अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपने अपना गवर्नमेंट एम्प्लॉय सेलेक्ट करना है, बिजनेसमैन है, फार्मर है, सिविलियन है, स्टूडेंट है, आर्मी मैन है। तो यहाँ से आपने अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है जो आप पे मुताबिक हो।
नेक्स्ट है जी आपके पास व्हीकल टाइप। तो आपके पास जो भी आपके पास व्हीकल है, अगर ऑटोमेटिक है तो आपने ऑटोमेटिक सेलेक्ट करना है, तो अगर मैनुअल है तो आपने मैनुअल सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट है जी आपके पास नेशनैलिटी। तो ये फॉरेनर है, ये फॉरेनर के लिए है, तो अगर आप पाकिस्तान से ही अप्लाई कर रहे हैं तो आपने पाकिस्तान सेलेक्ट करना है। ये जी आपने अपना ब्लड ग्रुप बताना है, यहाँ पे आपका जो भी ब्लड ग्रुप हो आपने अपना ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगर आप कोई डिसेबिलिटी है तो आपको यस कर देंगे, अगर नहीं है तो आप इसे नो ही रहने देंगे। नेक्स्ट है जी आपने यहाँ से अपना प्रोविंस सेलेक्ट करना है, तो सूबा आपने सेलेक्ट करना है। तो सूबे के बाद आपने यहाँ से अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लेना है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट को आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो उसके बाद आपने यहाँ से अपनी सिटी सेलेक्ट कर लेनी है। तो मुजफ्फरगढ़ सिटी है तो मुजफ्फरगढ़ सिटी सेलेक्ट कर लेंगे। तो आपने यहाँ पे अपना एड्रेस देना है। जी बस एड्रेस देने के बाद उसके बाद अगर आप यहाँ पे, क्योंकि वो पूछ रहे हैं, क्योंकि सम टाइम ये होता है किसी का जो परमानेंट भी एड्रेस भी सेम होता है, उसके अलावा जो उसका जो मतलब जो आर्जी जिसे कहते हैं हम टेम्परेरी, तो वो भी एड्रेस सेम होता है। तो उसके लिए ये आपको नज़र आ रहा है, आपने यहाँ पे जब क्लिक करेंगे अगर आपका एड्रेस सेम है ऊपर इतना, क्योंकि वो बता रहा है सेम एज अबव, तो ये आपने सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप सेम नहीं है तो आप मैनुअली यहाँ पे टाइप करके लिखेंगे। नेक्स्ट आ जाना जी, आपने सेलेक्ट करनी है अपनी कैटेगरी। तो यहाँ पे आपने अपने अकॉर्डिंग अपने देख लेने हैं किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, कार जीप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मोटरसाइकिल के लिए कर रहे हैं। तो आप इसमें यानी एक साथ 3 भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप कमर्शियल हैं तो उसमें भी आप एचटीवी का अगर लर्नर बनवा रहे हैं, तो ये आपकी अपनी चॉइस है, यानी आप जिसके अकॉर्डिंग आप बना रहे हैं तो आपने यहाँ पे देख लेना है। तो यहाँ पे ट्रक का भी है पड़ा, उसके बाद मोटर बाइक का भी है पड़ा, रोड रूलर का भी है पड़ा, तो आपने यहाँ अपने अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेनी है सिलेक्शन। तो मोस्टली ये कार जीप और मोटरसाइकिल का होता है, तो हम ये सिलेक्ट करेंगे। तो नीचे आएंगे तो आपके पास ये चीज़ आ रही है कि आपने अपनी सबसे पहले अपलोड करनी है पिक्चर। तो इसमें आपके पास दो तरीके हैं, अगर आप अपलोड करेंगे तो आपको अपने जो सिस्टम में आपकी अगर ऑलरेडी कोई पिक्चर पड़ी है तो वहाँ से आप इस पिक्चर को लेंगे। तो इसके अलावा अगर आप मतलब लाइव लेना चाहते हैं, आपके पास कैमरा है या आपके पास कोई लैपटॉप है जिसका यानी कैमरा है पड़ा, तो आपने कैप्चर पे सिलेक्ट करना है। तो ये इंस्ट्रक्शन भी आपने पढ़ लेनी है, आपने बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग आपने पिक्चर आपने अपलोड करनी है। नेक्स्ट है जी आपने उसके बाद आपने जो इसके डॉक्यूमेंट जो अटैचमेंट करनी है वो क्या करनी है, अपलोड फ्रंट साइड ऑफ योर CNIC, यानी आपने अपना जो CNIC है उसका फ्रंट मतलब उस चूज़ करना है और यहाँ पे उसकी स्कैनिंग करके आपने अपलोड कर देना है। देन आपने उसकी बैक साइड पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अपने सिस्टम से जो आपने सेव किया हुआ है तो आप करना है। यहाँ पे अपलोड करने के बाद आपको ये सबमिट वाला बटन नज़र आ रहा है, तो आप इस सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक PSID जनरेट होगी। तो PSID आप जानते हैं, जो भी PSID होगी आप उसको किसी भी ऑनलाइन एप्लीकेशन जैसा कि इजी पैसा हो गया, जैज़ कैश हो गया, मोबाइल बैंकिंग होगी, आप उसके थ्रू अपनी पेमेंट कर सकते हैं। तो जो ही आपकी पेमेंट हो जाएगी, रिसीव हो जाएगी, तो आपके इसी पोर्टल पे आपको उसी वक्त ही आपको जो इनका कंप्यूटराइज ई लर्नर है वो आपको रिसीव हो जाएगा। तो उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, उसकी कॉपी आप अपने सिस्टम पे भी रख सकते हैं, उसके बाद आप उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं।